नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम इस समय कक्षा 12 का गणित हल कर रहे हैं, जिसमें सारणी नामक चैप्टर का हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, जिसमें आज हम सारणी के 10वां वीडियो आपको दे रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे सखंडज आव्यूह ज्ञात करना। इसके पहले भी हमने सखंडज आव्यूह बनाकर एक आध वीडियो दे दिया है, फिर एक वीडियो और दे रहे हैं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है, इसका सखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, आपको आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। सखंडज आव्यूह ज्ञात करने से के लिए हमको जो सारणी दिया आव्यूह दिया है उसका हमें सखंड निकालना पड़ता है। तो निकाल लीजिए, सभी अवयव का सहखंड निकालने पर चलिए निकालिए। सहखंड को ए से परिचय करते हैं, तो A11 इसका अर्थ होता है पहला रो पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम लेकर छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर इस अंक को जोड़ेंगे, अगर सम आता है जोड़कर तो चिन्ह प्लस में, अगर माइनस आता है तो विषम में। तो सम है इसलिए प्लस चिन्ह, इसका चिन्ह जो रहेगा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसके बाद 1 2 निकाल लोगे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो बचता है 2 लिख लिया। अब इसको 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, विषम संख्या इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। सम आने पे प्लस, विषम आने पे माइनस। अब 2 1 निकाल लेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, बच जाता है 3। यहाँ 2 और 1 जोड़ने पे विषम आ रहा है इसलिए इसका चिन्ह बदल देंगे आप। फिर इसके बाद आता है 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया, एक कॉलम हो गया, बचता है 1। यह पूरा प्राप्त कर लिए सखंडज का आव्यूह का, सभी का निकाल लिए। अब इसको मिलाकर जो लिख देते हैं उसे सखंडज आव्यूह कहते हैं। सखंड आव्यूह कहते हैं। सखंड आव्यूह b बराबर, तो जो है उसको मिला के लिख दिया, -1 -2 -3 1। यह सखंड आव्यूह निकल गया। अब इसी का परिवर्त निकाल दीजिए। परिवर्त को ही हम बोलते हैं क्या, सखंडज आव्यूह बोलते हैं। यहाँ पे हम दोनों लिख दिए हैं, तब परिवर्त कर देंगे। परिवर्त में करते क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो -1 -2 -3 और 1, ये आपका प्राप्त हो जाता है सखंडज आव्यूह। ठीक, एक सवाल और लेते हैं, आपको 2-4 सवाल हम करके दिखा देते हैं। A बराबर 3 4 2 1 5 -1 0 2। चलिए निकालिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी अवयव का सहखंड ज्ञात करने पर या निकालने पर, चलिए A11 निकालिए। A11 का मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम निकालेंगे। यह लाइन ख़त्म हो जाएगा, यह लाइन ख़त्म, यह लाइन ख़त्म, बचेगा 5 0 -1 2। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, फिर 1 का माइनस का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, चिन्ह में माइनस रहता है, आप लिख लेंगे। ठीक, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 घट के। A1 2 ले लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, अब दूसरा कॉलम ले लेंगे, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 4 0 और 2 2। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, फिर माइनस चिन्ह होता है सूत्र में, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। अब चूंकि यह जोड़ने पे विषम आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाते हैं, कोष्ठक खुलकर 8 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। A13 निकाल लेंगे, 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम निकाल लेंगे। अब बचता है 4 5 2 और -1, तो 4 का -1 में करेंगे -4, सूत्र में माइनस लगा लेंगे, फिर 5 दूनी के 10 10 हो जाएगा।
-10 -4 जोड़ के -14 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे -14। अब इसके बाद निकाल लीजिए। यहाँ पे निकाल लेते हैं A21 निकालेंगे। 21 का मतलब तुम्हारा दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यह कॉलम ख़त्म यह रो ख़त्म। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 माइनस चिन्ह में, फिर -1 का 1 में करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस सूत्र के हिसाब से। और यहाँ 2 और 1 जोड़ने पे विषम आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे विषम में। यहाँ से जोड़ कर कितना आ जाएगा 3 और बाहर का माइनस चिन्ह लग जाएगा। A22 निकाल लेंगे। 22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। 3 बचा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे 2 का 1 में करेंगे 2, घट कर कितना आ जाएगा 4 लिख देंगे। फिर A23 निकाल लेंगे। 23 निकाल लेंगे आप। 23 का मतलब हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक, तो बचता है आपका क्या 3 1 माइनस में इधर 2 और 1 बचा, तो 3 का -1 में गुणा करेंगे -3, फिर 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, बीच में चिन्ह माइनस है माइनस लगाएंगे। अब देखिए 2 और 3 जोड़कर क्या आ रहा है विषम संख्या, इसलिए माइनस यहाँ पे लगाएंगे। 2 3 -5 हो गया, -5 खुल के माइनस से प्लस हो जाएगा 5। इसके बाद आप निकाल लेंगे A31 निकालेंगे। 31 मतलब तीसरा कॉलम पहला रो, तीसरा कॉलम पहला रो, ये पहला कॉलम हो गया तीसरा रो हो गया। तो बचता है 0 1 0 1 1 0 5। तो यहाँ से करेंगे आप 1 का 0 में गुणा करेंगे 0, 5 का 1 में करेंगे 5, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह होता है सूत्र का लगाएंगे, आपका -5 आ जाएगा। फिर A32 निकाल लेंगे। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे निकालिए तीसरा रो हो गया दूसरा कॉलम हो गया। बचता है आपका 3 का 0 में गुणा 0, फिर 4 का 1 में गुणा 4, बीच में चिन्ह माइनस, क्योंकि 3 और 2 जोड़कर कितना हो रहा है विषम 5 हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। माइनस कोष्ठक खुल के क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक अंक और बच गया आपका, नीचे दिख रहा होगा तो निकाल देते हैं ठल्ले। A33 बराबर तीसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे बचता है 3 का 5 में गुणा करेंगे 5 ते 15 माइनस 4 का 1 में करेंगे 4 1 कम 4, बीच में चिन्ह माइनस का लगेगा सूत्र का। अब का हो गया घट के 11, बाहर कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि 3 3 6 प्लस सम हो रहा है इसलिए प्लस रहेगा, जोड़कर घट के 11 आ जाएगा। अब इस पूरे को मिलाकर लिख देंगे तो उसे सखंड आव्यूह कहेंगे। अब सहखंड आव्यूह आपका मिल जाएगा। कितना आपका आ जाएगा देख लीजिए, पहला आया है 10, दूसरा -8, तीसरा आपका आया है -14, फिर इधर 21 आया है -3 और 22 आया है 4, 23 आया है 5, 31 आया है -5, 32 आया है 4, 33 आया है 11। ये आ गया सखंड आव्यूह। हमको ज्ञात करना है सखंडज आव्यूह, तो इसी का परिवर्त निकाल देंगे। तो लिखेंगे परिवर्त निकाल देंगे डैश, और इसी को बोलते हैं सखंडज, सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। आप इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, जो ये सखंड है सखंडज में अंतर है। बच्चे क्या करते हैं सखंड निकाल के छोड़ देते हैं और इसको पता भी नहीं कि यह क्या निकाल रहे हैं, वो लोग इसी को समझते हैं कि सखंडज निकाल रहे हैं, लेकिन यह सखंड होता है। ठीक, याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें। इसको कर देंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो परिवर्त हो जाएगा। तो 10 -8 -14, फिर -3 4 5, फिर तीसरा में आइए तो -5 4 11। बदलना तो आप समझ गए हैं, बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सखंडज आव्यूह आपका 3 क्लास वाला। एक और 2 ठे ले लेते हैं, देख लेते हैं आपको सखंडज एकदम बढ़िया तरीके से आ जाता है कि नहीं। चलिए आगे सवाल लेते हैं।
सवाल लेते हैं आपको। ए बराबर -3 1 0 2 1 0 3 4 -1 ये हमने ले लिया। इसका सखंड जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले सखंड निकालेंगे। तो लिखोगे सभी अवयव का सहखंड ज्ञात करने पर, तो ये 1 1 निकालेंगे। ये 1 1 बराबर इसको निकालेंगे, इसको पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, जो बचता है उसका क्रॉस गुणा 3 का 1 में गुणा करेंगे -1 में -1, फिर 0 का 4 में करेंगे 0, बीच में चिन्ह माइनस होता है। ठीक, याद रखना, कोष्ठक खुल के -1 आ जाएगा। इसको जोड़ने पे अगर सम आता है तो चिन्ह प्लस का, विषम आता है चिन्ह माइनस का, याद रखना है आपको। 1 2 लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम बचता है, तिर्यक में गुणा करेंगे -1 में 1 का गुणा करेंगे -1, फिर यहाँ से 0 का 4 में करेंगे 0। कोष्ठक खुलने के बाद क्या आ जाएगा माइनस, परंतु यह विषम संख्या इसलिए यहाँ बाहर भी माइनस चिन्ह लगाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए 1 3 निकालेंगे तो 1 3 में पहला रो तीसरा कॉलम आ जाएगा, 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे 0, बीच में चिन्ह माइनस लगा देंगे, घट के 0 आ जाएगा। ए 2 1 निकालेंगे, इसका अर्थ हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो देख लीजिए दूसरा रो, तो 2 का जो बचता है 2 का 4 में करेंगे 8, फिर 3 का 1 में करेंगे 3, बीच में चिन्ह माइनस का, और 2 और 1 जोड़कर कितना आ रहा है विषम इसलिए माइनस, घट के 5 आ जाएगा, 5 खुलकर क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। इसके बाद ए 2 2 निकाल लेंगे। 2 2 में आइए कितना है आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, बचता आपके के पास क्या है -3 -1, तो -3 का -1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा माइनस, और 0 का 3 में करेंगे 0 आ जाएगा। कोष्ठक खुलने के बाद 3 हो जाएगा। ए 2 3 निकाल लेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, विषम संख्या लगाए हैं, विषम संख्या इसलिए माइनस लगा लेंगे। एकांतर क्रम में आप लिख सकते हो, -3 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0 आ जाएगा 0, 0 में माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 माइनस नहीं होता है। 3 1 निकाल लेंगे, 3 1 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, बचता है 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 माइनस 3 1 कम 3, क्या बच जाएगा 3 1 कम 3। ठीक, इस तरीके से आपको मान निकाल देना है। कितना आ जाएगा आपका 3 1 कम 3 5 आ जाएगा, 3 1 4 का है सम संख्या इसलिए 5। 1 मिनट रुक जाए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए दूसरा रो पहला कॉलम लियो, दूसरा रो लियो हो, पहला कॉलम लियो, तो बचता है तुम्हारा 3 1 कम 3, यहाँ पे गलती हो गया है आपका, 3 1 कम 3 -3 से +3 हो जाएगा फिर 0। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 उत्तर। ठीक, वहाँ गलती लिखा गया था आपका, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब पहला रो पहला कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम में आ गए हैं 3 2, मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचता है 4 में 3 का गुणा करेंगे -3 का 4 3 क्या आ जाएगा 12 -12, फिर 1 का 3 में करेंगे -1, 3 में करेंगे 3 हो जाएगा बीच वाला -3 से, और 3 2 5 माइनस हो विषम हो रहा है माइनस लगा लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 15, -15 खुल के क्या हो जाएगा +15। ए 3 3 निकाल लेंगे, ये 3 3 का मतलब हो गया तीसरा रो तीसरा कॉलम। चलिए निकाल लीजिए ये वाला, अब आ जाएगा गुणा हो गया कितना आपका -3 का 1 में करेंगे -3, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 का 1 में करेंगे 2, जोड़ देंगे -5। यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा, -3 का 1 में करेंगे -3, 2 का 1 में करेंगे 2, बीच वाला माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब इस पूरे को मिला के लिख दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा सखंड भी आ जाएगा, सखंड
आव्यूह, सहखंड आव्यूह आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मिलाकर लिख लेते हैं जो निकाले हैं सहखंड से प्रत्येक का। तो 1 आया है -1, 1 2 आया है 1, 1 3 आया है 0, 2 1 आया है आपका -3, 2 2 आया है 3, 2 3 आया है 0, 3 1 आया है 5, 3 2 आया है 15, 3 3 आया है -5। ये मिल गया। अब इसका परिवर्त करके लिख देंगे। क्या निकाल गए, परिवर्त निकाल के लिख देंगे, वही सहखंडज आव्यूह हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, परिवर्त माने B डैश, इसी को कहते हैं सहखंडज आव्यूह। तो B डैश बराबर आ जाएगा -1 1 0, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 3 3 0 5 15 -5। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरह आपको निकालना रहेगा सहखंडज आव्यूह। एक और देख लेते हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से आ जाए, फिर उसके बाद इन्वर्स सिखाएंगे। चलिए ले लेते हैं आपका एक आव्यूह हमारे पास दिया है, मान लीजिए 1 3 4 5 6 7 2 1 3। चलिए सहखंड सभी अवयवों का क्या निकालेंगे, सभी अवयव का सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है, सभी अवयव का क्या करने पे, सहखंड ज्ञात करने पर। चलिए निकाल लेते हैं। A1 1, पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, पहला रो हो गया, पहला कॉलम बचता है जो तिर्यक गुणा 6 18, 7 एकम 7, बीच में चिन्ह क्या होता है माइनस का, घटा देंगे आ जाएगा आपका 11। चूँकि यह दोनों एक एक जोड़ने पे सम आ रहा है इसलिए इसका चिन्ह सम रहेगा, यहाँ पे बदलेंगे नहीं। 1 2 भी सम आएगा जोड़कर 1 2, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। पहला रो दूसरा कॉलम ले लेंगे, पहला रो तो बचता है क्या, 3 में गुणा 3 3 का 9, 4 का 4 में गुणा 4, कोष्टक बीच में माइनस घटा देंगे कितना 5, कोष्टक खोलने पर -5 हो जाएगा। A1 3 निकाल लेंगे, 1 3 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम निकाल लेंगे आप। थोड़ा सा चाक ले लेते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम बचता क्या भैया, यहाँ से ये पहला रो तीसरा कॉलम, तो 7 3 का 21, 6 4 का 24, बीच में चिन्ह क्या माइनस का। अब घटा देंगे कितना -3 आ जाएगा। A2 1 निकाल लेंगे, 2 1 मतलब क्या हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम बचता है 3 2 3 बचा है इधर 3 और ऊपर बचा है आपका 5 1 2, तो विषम संख्या 2 एक आएगा जोड़कर कितना 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 3 15, 7 का 2 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14। अब घटा देंगे, एक बचेगा, कोष्ठक खुल के -1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिए -1। ठीक, इसके बाद A2 2 निकाल लेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको मिटा दीजिए, दूसरा कॉलम ले लीजिए, 3 का 1 में 3 1 कम 3, 4 का 2 में 4 दूनी के 8, बीच में माइनस घटा देंगे -5 आ जाएगा, -5। A2 3 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पे विषम आ रहा है इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 7 का 1 में जो बचा हुआ है गुणा करेंगे, 7 1 कम 7, फिर 4 का 5 में 4 पंजे 20, बीच में चिन्ह माइनस घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा, घटाने पर आपका आ जाएगा कितना 13, -13, और जो माइनस क्या हो जाएगा +13। तो अब इसके बाद आ जाता है तीसरा रो, तो तीसरा रो में पहला कॉलम लेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम,
तीसरा रो पहला कॉलम, 5 एकम 5 बचे हुए का 5 एकम 5, फिर 6 दूनी के 12 -12 कोष्ठक में लगा के लिखेंगे। कितना आ जाएगा घटकर 7 माइनस में, फिर A32 निकालेंगे। तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 2 5 हो रहा है, माइनस लगाएंगे। आप एकांतर के दिया माइनस प्लस ऐसे लगा सकते हैं अगर याद नहीं रहे तो दूसरा कॉलम लेंगे तो बचता है 1 एकम 1, 3 दूनी के 6, बीच में चिन्ह माइनस, घट के -5 और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6, फिर 3 का 5 में करेंगे, 5 3 15 कोष्ठक में बीच में माइनस, चिन्ह लगाएंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस में। ये आ गया सखंड। अब इसको मिलाकर लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सखंडज आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सखंडज आव्यूह। तो लिखेंगे सखंड आव्यूह B बराबर, मिला के लिखिए 1 1 कितना आया है, 11 आया है, 1 2 कितना आया है, -5, 1 3 कितना है, -3, 2 1 कितना आया है, -1, 2 2 आया है, -5, 2 3 आया है 13, 3 1 आया है आपका -7, 3 2 आया है 5, 3 3 आया है -9। अब इसका परिवर्त करके लिख दें, यानी डैश निकाल के लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, सखंड आ जाएगा। तो लिखेंगे परिवर्त B डैश, इसी को बोलेंगे आप सखंडज आव्यूह, सखंडज आव्यूह। आगे आते हैं, लिख देते हैं कितना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 11 -5 3। अब दूसरा रो में आइए, -1 -5 13, तीसरा रो को बदलिए, -7 5 -9। इस तरीके से आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे समझ से अब तो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में हम फुल लेके हाजिर होंगे, उसमें हम इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।